हेलो एंड वेलकम बैक टू रियल न्यूज़ सिर्फ आपके लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 24 जून 2020 बुधवार का दिन है और जानेंगे अब तक की बड़ी खबरें, खास खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़। और जानेंगे भारत और चीन के बीच चल रही टेंशन का अपडेट और डीजल के क्या भाव चल रहे हैं, चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ और अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं खास खबरों की ओर। कोरोना को ठीक करने की दवा बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने इस दवा के लिए किए जा रहे दवाओं के जांच करने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार किया जा गया तो उसे ड्रग एंड रेमेडीज कानून के तहत अपराध माना जाएगा। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अशोक गहलोत ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में की राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग। यूथ कांग्रेस ने भी किया समर्थन। कांग्रेस पार्टी ने फिर राहुल गांधी को पार्टी का कमान सौंपने की मांग उठी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक में आज यह बात रखी। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत की इस मांग के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक वर्चुअल मीटिंग बुलानी चाहिए और राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चीनी मीडिया की तरफ से खबर आई थी, चीनी रक्षा मंत्री से मिलने वाले हैं राजनाथ सिंह। चीनी मीडिया की खबर के बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री का रूस का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। अधिकारियों ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर गतिरोध चल रहा है, लेकिन रूस के साथ भारत के दशकों पुराने सैन्य संबंधों के कारण दौरे पर गए हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच रूस ने भारत का बड़ा समर्थन किया है। रूस का कहना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मजबूत दावेदार है और रूस इसके लिए भारत का समर्थन करेगा। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले भारत समेत दुनिया भर के मुल्कों को आज बड़ा झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी कामगारों के हित के लिए लिया गया है, क्योंकि इससे नौकरी के नए अवसर बनेंगे। जो लोग पहले से वहां पे H-1B वीज़ा लेके कार्य कर रहे हैं उन पर यह रूल लागू नहीं होता है। भारत की IT इंडस्ट्री को काफ़ी असर पड़ेगा इससे। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भारत में अभी भी तेज़ी से फैले जा रहे हैं। इसी बीच देश दुनिया में अलग अलग हिस्सों में नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें कोरोना वायरस के नए लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट कनाडा के सामने से आ रही है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के लक्षण आंखों से रिलेटेड बताए हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर देखे जा सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत और चाइना के बीच लद्दाख बॉर्डर पर जो टेंशन चली आ रही थी, कल हुई दोनों देशों के जनरल स्तर पर बातचीत के दौरान ड्रैगन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपनी सेना को हटाने के लिए सहमत हो गया है। ये भारत के लिए काफ़ी ही अच्छी खबर है। आइए अन्य कुछ खास खबरों की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और CBSE ने बताया 12वीं कक्षा के शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय पर निर्णय शीघ्र। निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन ने 6 ठिकानों पर ED के छापेमारी। दिल्ली दंगों में फंडिंग के शक। जियो अपने नए 222 रुपये वाले प्लान में फ्री दे रहा है Disney+ हॉटस्टार। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने में सफल रहा। ग्लोबल GDP में 8051 अरब डॉलर की हिस्सेदारी है। चलिए अब कोरोना से रिलेटेड खबरों की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे।
अब तक भारत में 4,40,000 के आसपास केस आ चुके हैं, जिसमें से 2,48,000 रिकवर हो चुके हैं और 14,011 मौतें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर में 9.18 मिलियन टोटल केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 4.6 मिलियन रिकवर हो चुके हैं और 4,75,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। आइए अब कुछ प्रदेशों की बात करते हैं। मुंबई में कोरोना के 846 मामले सामने आए हैं और 42 मौत हुई हैं। मुंबई में कुल केस 68,481 हो गए हैं और अब तक 3,842 मौत हो चुकी हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 3,947 नए केस सामने आए हैं और 68 लोगों की मौत हुई है। कुल केस 66,602 हो गए हैं। अब तक 2300 मौत हो चुकी हैं। तमिलनाडु में कोरोना में 2,516 नए मामले सामने आए हैं और 40 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल केस 64,603 हो गए हैं और अब तक 833 मौतें हो चुकी हैं। आज भी 1,227 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 103 नए केस सामने आए हैं। उसके बाद राज्य में पॉजिटिव केसों की कुल संख्या बढ़कर 2,505 हो गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ अपडेट यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। हम आपके लिए और अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ जल्दी ही लेके आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।